आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। सुबह से हम बहल से मौजूद हैं। आज समापन हुआ है लुहारू में, और लुहारू में मौजूद हम तस्वीर में थोड़ा सा दिखा दिया जाए तस्वीरों में। जेपी दलाल ने यहाँ चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और यहाँ समापन किया है। और यहाँ शमशेर खरगड़ा हैं, महम से प्रत्याशी थे बीजेपी के, और मुकेश गौड़ हैं, शशि परमार हैं, और ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद हैं, और भी कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। आज से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बीज बो दिया है बीजेपी के बाकी नेताओं के लिए आफत पैदा कर दी है, क्योंकि इतने ट्रैक्टर साई दी बीजेपी के नेता, इतनी जनता नहीं इकट्ठी कर पाएंगे अपने अपनी विधानसभा में। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक कहीं ना कहीं बड़ी आफत पैदा कर दी है बीजेपी नेताओं के लिए, क्योंकि और विधानसभा क्षेत्र में इतने लोग इकट्ठे करना और इतने ट्रैक्टर इकट्ठे करना बड़ी टेढ़ी खीर होगी उनके लिए। लेकिन ये तो भविष्य के घर में बताएगा। आज से आगाज किया है एक यात्रा का, तो आगे आगे देखते हैं यात्रा किस कदर बैठती है और किस कदर जनता जनार्दन बाकी विधानसभाओं में साथ, जैसे जेपी दलाल का साथ दिया है यहाँ पे लुहारू की जनता ने, उस कदर दे पाती नहीं है। तो हम मुकेश गौड़ को बोल रहे हैं, उनका भी कुछ सुनवा देते हैं वो क्या कह रहे हैं, तस्वीरों में देखते रहिए। मैं कोई पार्टी का वर्कर हूँ इसलिए नहीं कह रहा। आज वैसे जो कार्यक्रम है तिरंगे की सम्मान की यात्रा है, एक भी झंडा किसी बीजेपी का दिखा के नहीं दिखा। नहीं बाकी पार्टियां ने चार मानस कट्टे पहले झंडा ले आऊंगे, बड़ा नेता ही फोटो ले आऊंगी। अरे कोई नेता ही फोटो नहीं, कोई झंडा नहीं बीजेपी का, सिर्फ और सिर्फ तिरंगा। इस यात्रा का नाम शहीदों के सम्मान में, और मैं जेपी दलाल मैदान में नारे लगाऊंगा और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, शहीदों के सम्मान में। और ये यात्रा बीजेपी की है, तो आपने बीजेपी के लिए भी यही बोलना है, शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मैम 24 की बुलंद आवाज आदरणीय बड़े भाई शमशेर सिंह खरखड़ा जी को आए बड़े विचार। कृषि मंत्री जेपी दलाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, इस इलाके के बहुत ही लोकप्रिय जननायक, इस प्रदेश के कृषि मंत्री भाई दलाल जी, नौजवानों के चेयरमैन गौड़ साहब, और सारे के सारे नगर पालिका चेयरमैन और दूसरे वरिष्ठ साथी, और लुहारू के शानदार जानदार योद्धा जुझारू बुजुर्गों, आज ये ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा नहीं, केवल इसको इस नाम से नहीं, आज आपने ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा के साथ साथ एक पूरे प्रदेश में इतिहास बना दिया। और इतिहास ये बना दिया कि हरियाणा प्रदेश में लुहारू में सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में किसानों की चिंता करने वाले, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, और किसान के लिए असली जमीन पर जाके किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने में जेपी दलाल जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उसी का परिणाम है कि आज आप जोश के साथ आए, और जोश के साथ आज ये जो हमारे साथ ट्रैक्टर हैं, केवल वो लोग यहाँ हम शहीद भगत सिंह की परिक्रमा का अनावरण करने के लिए आए हैं। अब इस वक्त मुझे सूचना है कि बहल में भी काफिला है, बहल से काफिला भी निकला नहीं है। इतने ट्रैक्टर है, अंदाजा लगा लो, कदे देखे थे हमें इतना बड़ा काफिला, लठ गाड़ दिया और चारा पाट दिया। बहल में हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी अगले कार्यक्रम में चले गए। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश के लिए दूसरे नेताओं के लिए जेपी दलाल जी ने इतनी लंबी लाइन खींच दी, हमारी सारे पिंडी कम है, कितना बड़ा काफिला। और ये मैं एक बात बता देना चाहता हूं, किसान का पसीना, योद्धाओं का पसीना कभी बेकार नहीं जाता। आज की इस
तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा के बाद जेपी दलाल का प्रदेश में और पार्टी में जो कद था, जो आपने आकलन किया था, आप कल से ही इससे डबल कद देखोगे। और राजनीति में कद लोग बढ़ाते हैं और लुहारी की जनता ने दिखा दिया कि जेपी दलाल यहाँ इस इलाके में एक छत्र नेता जिसने किसान के खेत की चिंता की। आज मैं कोटि कोटि नमन मैम 24 अठगामा के योद्धाओं से मैं मुताबिक होते हुए लोहारू के इन शानदार योद्धाओं को मेरा सलाम सलाम और सलाम। आप बहुत बधाई के पात्र हैं और आज का ये पसीना हरियाणा की राजनीति में बीजेपी की राजनीति में रंग लाएगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दो नारों के साथ में वही जो अभी कह रहे थे भगत सिंह जी, अमर शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। साथियों, आज जब ये यात्रा वहां से निकली, उस 2 घंटे के दौरान जो बहस से निकली वहां से यहाँ तक लोगों का जो हुजूम था, जो प्यार और स्नेह उन्होंने कृषि मंत्री माननीय जेपी दलाल जी के प्रति दर्शाया है, वो लोगों ने, मैं ये मानता हूँ कि वो ठीक दर्शाया है। जहाँ टेल तक पानी 35 साल नहीं आया और वो पानी यहाँ तक पहुँचा, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में मैं माननीय जयप्रकाश दलाल को आमंत्रित करता हूँ, आइए आपको संबोधित करेंगे। मेरे मिस्टर मैम चौबीसी से खकड़ा जी, वसीम परमार भाई और हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने आज जो पसीना बहाया है, सारे मेरे लोहारू हल्के के। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूँ। और भाई, आपने मेरे पर पहले भी कर्जा चढ़ा रखा था, जो आज जो कर्जा चढ़ाया है, मैं और समस्या में फंस गया कि कर्जा उतारूंगा। आप लोगों की आशीर्वाद से विधायक बनाया आपने, पार्टी ने सारा हरियाणा की जिम्मेदारी दी और सारे हरियाणा के किसानों की जिम्मेदारी लोहारू हल्के के लोगों पर है। और हमने शुरू वाला दिन प्रण लिया था कि भाई साल 6 महीने में कितने बस में रेल में जाते हरियाणा के लोग यूँ तो कहें कि लोहारू वाला मंत्री ठीक है, लोहारू वाला मंत्री ईमानदार है, लोहारू वाला मंत्री काम करने वाला है, तब तो मंत्री बनने का फायदा है। और मैंने ईमानदारी से काम किया है, किसान की सेवा की है। और आपको भी थोड़ी बहुत आवाज़ पड़ोसी हल्कों से आ जाती होगी कि भाई ठीक ठाक चल रहा है। आप लोगों ने आज जो आशीर्वाद दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पिछले 8-7 महीने से आपको पता है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग कैसी बातें कर रहे थे, मैं आज उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। और मेरी तो सब किसान नेताओं से भी ये प्रार्थना है कि भाई राजनीति करो तो सीधी सीधी करो, मुद्दे बनाओ, मैनिफेस्टो बनाओ और इलेक्शन लड़ो, लेकिन किसानों की भलाई के लिए काम आप कर नहीं सकते। जो करना चाहता है उनको ऐसे करने को दिया। एक जो मैंने आज तक राजनीति में कभी नहीं देखा
खुद तो कर नहीं सकते, जो कर सके बोले इसने बढ़त बन दिया। ये कहाँ की लोकतंत्र है भाई। हालांकि अपने हल्के में एक हफ्ता भी मैंने ऐसा नहीं गया कि नहीं आया कि नहीं आया। कोई कुछ कहते रहे हो, कोई आंधी हो, तूफान हो, टिड्डी आई हो, बारिश आई हो, ओले पड़े हो, अच्छा आंदोलन हो, कोई हफ्ता चुके भाई। क्योंकि मैं अगर आपके बीच में नहीं आता तो आपने जो मुझे वक्त दिया था उसका जो है अनादर हो जाता। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों ने गिरवी रख रखा है भाई। जो छोटे से ना तो मैं काम में गया ना कोई दौरे करे, जो आपने 2-4 दिन की तैयारी से जो पार्टी का आदेश दिया और जो कार्यक्रम किया, ये कर्जा भाई उतार नहीं पाऊंगा। और ये कर्जा मेरे ऊपर नहीं, ये दानिया साहब और ये हमारे गोपड़ साहब और ये बोड़ुका जी बैठे हैं, 40-40 साल पुराने भाजपा के हैं। आज भाजपा देखनी हो तो लुहारू में देख लो भाई। हर चीज का आंख में आंख मिला के बात करते हैं, हर चीज का जवाब देते हैं, हर संकट का सामना करते हैं। कोई गलत काम नहीं कर रखा हमने, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के दबेल नहीं है। वो जमाने गए कि लोहारू में थाना तहसील की राजनीति में थाने में पकड़वा कर दिया करते। ये नवाबी शासन लोहारू में दोबारा नहीं आएगा। लोग हैं जिनका एपी तृष्णा है कि वही जमाना फिर आ जाए, वही थाना तहसील फिर कर दे, रेहड़ी वालों को लूटें, बिजली के छापे मरवाएं, थाने में पिटवाएं। वो जेपी दलाल जब तक जिंदा है, जीतू या हारूं, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। का शेर कैसा हो? आप लोगों को अच्छा पता है, सारी तरह आप लोगों की भावना का मुझे पता है, और मुझे पता है कि आपकी भावना भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, आपकी भावना नरेंद्र मोदी जी की तरफ है, आपकी भावना न्याय की तरफ है। आप कानून कायदे का राज चाहते हो, आप लाठी तंत्र का राज नहीं चाहते। आपके इस बात को हरियाणा की जनता ने आज सारे सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया है, और एक आपने रास्ता दिखाया है, आपने हिम्मत दिखाई है। हरियाणा के 90 के 90 हल्कों को पहला हल्का है लोहारू, जिसने रास्ता दिखा दिया। और ये दुष्प्रचार कर रखा था सारी दुनिया के अंदर, देश को बदनाम करने में लोग लगे हुए थे कि किसान ये है, किसान ये है, ये किसानों के ट्रैक्टर, ये किसानों के ग्वार बाजरा की मूंग की फसल, जिसको किसान देखना है तो आज किसान लाइन में थे। और वो जो किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बहुत हो चुका है। अपनी पार्टी बढ़ाओ, ढोल धरो, जनता का आशीर्वाद लो, और लोकतंत्र के अंदर जिसको जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है उसको कानून बनाने का हक है। जो MP बनेगा, MLA बनेगा, एक व्यवस्था है। आप सड़क पर बैठ के लाठी के दम पे उनको हाँक नहीं सकते। ये जनता समझती है। वो जमाने जो है चले गए कि ताकत का गेम नहीं है। एक गरीब गरीबी वाले की वोट की भी उतनी ही ताकत है, एक अरबपति और जो धन्ना सेठ की वोट में ताकत है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे लोहारू के साथी, आज आपने मेरा जो है सीना चौड़ा कर दिया, और आज लोहारू का डंका पूरा हरियाणा में बाजेगा। आज मैं और छाती तान के आपका बहुत नमन करता हूँ, आपका कर्जवान हूँ, और जब तक मेरी आस है आपका कर्जा उतारूंगा भाई, लेके नहीं जाऊंगा, लेके जाऊंगा। धन्यवाद। हमारे कृषि मंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष परमार जी, करखड़ा जी, मुकेश जी। तो आप अभी जेपी दलाल जी यहाँ सभा को संबोधन कर रहे थे, यहाँ समापन था। ये लोहारू उनका गृह क्षेत्र है, यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़े थे और जनता ने आशीर्वाद दिया था, और यहाँ से ये विजय हुए थे काफ़ी बहुमत से। यहाँ समापन किया है, पीछे देख रहे हैं काफ़ी लीडर हैं। अगर बातचीत हो पाई तो उनसे भी करवाता हूँ।
क्योंकि आज जेपी दलाल जी ने एक बीज बो दिया तिरंगा यात्रा करके, और बाकी विधानसभा में जो लीडर हैं कहीं न कहीं उनको काफ़ी दिक्कतें आने वाली, क्योंकि इतने ट्रैक्टर उतनी जनता बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होगी, क्योंकि जो जेपी दलाल ने कर दिया वो असंभव कार्य है। आज हम सुबह से जी क्या कहेंगे साहब, आज का धमाका? आज का धमाका तो ऐसा हुआ जी, पूरे हरियाणा समझ में नहीं आ रही। तो बाकी बीजेपी लीडरों को कहीं न कहीं ये बीजेपी लीडरों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उनके समझ में बाहर है मेरे ख्याल, उनके समझ से। तो आज जो ये जो लठगाड़ दिया ना आज यहाँ लोहारू हल्के ने, इसकी लीक भी नहीं पिटी जाएगी पूरे हरियाणा से, नहीं पीटी जाएगी। बिल्कुल जी 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 है, ये लट नहीं पाटेगा जी, नहीं पाटेगा। नहीं पाटेगा जी, 90 नहीं पड़ता नहीं पड़ता, बहुत जबरदस्त। जी जी तो जी आप सुबह से देख रहे हैं, तो कल जैसे आपने क्या आकलन किया था कि भीड़ आ जाएगी नहीं आएगी, क्योंकि गर्मा गर्मी चली हुई 8-9 महीने से? नहीं, हमें तो पूरा विश्वास था जी, बहुत। इतना बड़ा लटका देंगे? इतना बड़ा लट तो ये तो प्यार है जनता का। ये जो काम यहाँ पे हुए लोहारू हल्के में, ये अनबिलीवेबल काम हुए जी, उस वजह से ये लट कट गया जी। तो कहीं न कहीं विधानसभा पीछे 90 है और उनके अंदर भी तिरंगा यात्रा निकलेगी, तो आपने अभी कहा है कि मुझे नहीं लगता यहाँ नजदीक इतने तिरंगे लहरा पाएंगे, वहाँ पे लहरा पाएंगे। तो जी 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 बताइए, आप बताइए जी, एक मिनट जी। आज तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है हरियाणा में, और यहाँ से कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में ऐसी अड़ाई डाल दी, अब सभी 90 हल्के सबको पिंडिया सूझ गई है। ये देखेंगे कि अड़ाई तो बहुत ट्रैक्टर इतने ट्रैक्टर इतने किसान। अब ये तिरंगा यात्रा शुरुआत अंत तक हो सकता है 90 हल्का में, लेकिन इससे ज्यादा किसी हल्का में नहीं हो सकती। जी थैंक यू जी, क्या कहेंगे? आज की तिरंगा यात्रा में 5000 ट्रैक्टर थे। ये बीजेपी वालों के लिए नहीं, ये झूठे जो किसान नेता बने बैठे हैं, इनके मुंह पे भी एक तमाचा है। असली किसान तो आज है, बाकी जो उनके पास है वो तो एक पता नहीं डोंगी है क्या है क्या। तो ये साइलेंट बैठे हुए थे? हाँ, साइलेंट नहीं थी, अपने खेतों में काम कर रहे थे। यानी कि मौका आएगा जब नहीं, अपने खेतों में काम कर रहे थे। जी 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 बताइए साहब, क्या लगता है आज को लेके? आज तो पूरे हरियाणा में एक बहुत जबरदस्त मैसेज जाएगा, और इस उत्साह को देखते हुए जो किसान खेतों में लगे हुए हैं वो आवाज नहीं दबने देंगे। आप कहाँ से आए? मैं चहेड़ कलां गाँव का रहने वाला हूं। पूरे हरियाणा में तो जाएगा, लेकिन पूरे हरियाणा में नेताओं को भी आफत आने वाली है। कोई आफत नहीं आएगी, इतनी जनसंख्या और इतनी जनसंख्या, इतने ट्रैक्टर असंभव है। नहीं देखो, जैसे दूसरों की बात हम नहीं कर सकते, यहाँ वो आने वाला समय बताएगा, उनमें भी उत्साह और जोश आएगा। इस जोश और जुनून, लेकिन इतना समर्थन लगेगा, समर्थन का तो आने वाला समय बताएगा। 45 आपके पसीने ऊपर से नीचे तक है, देखो आपके बीजेपी का आज 47 डिग्री सेल्सियस तापमान है आज का। बीजेपी का हर कार्यकर्ता इसी तरीके से जोश के साथ रहेगा, वो पसीना नहीं, अपने पार्टी के लिए तन मन और धन से खून तक बहाने के लिए तैयार है। जी साहब, क्या कहेंगे साहब, क्या लगता है आज को? आज पगड़ी है सर पे और तिरंगा यात्रा है, और शहीद भगत सिंह और माल्यार्पण की यहाँ समापन किया, यहाँ भी माल्यार्पण किया है। भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि वो पूर्वजों से लेकर शहीदों का सबसे पहले सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी के हर बंदे के जुबान पे एक ही नारा होता है, भारतीय जनता पार्टी, और वंदे मातरम रहता है। उसकी एक झलक आपने आज देख ली होगी। लोहारू का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, किसान, गरीब, मजदूर भारत माँ के लिए आज तिरंगा लेकर पूरे जोश के साथ बहल से इतनी तपती गर्मी में। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इतनी जनसंख्या, इतने ट्रैक्टर, काफिला, यानी कि चारों तरफ तफरा तफरी, इतने ट्रैक्टर, जगह नहीं है, लोगों के खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। लोहारू का पुराना इतिहास रहा है। मैं कहूँगा भारत तो बहुत समय पहले आज़ाद हो गया था, लेकिन लोहारू वालों ने उसके बाद भी 1 साल तक गुलामी जमी थी। लोहारू वालों ने नवाब को उखाड़ फेंका था। उनमें उनका खून है, वो देशभक्ति के लिए खोलता है, और उसकी झलक आपने देखी है। हर बच्चा तिरंगा लेकर पूरे जोश के साथ भारत माता की जय। कहाँ से आए हैं? मैं रविंद्र मंडोली कला गांव है भैल के। रविंद्र मंडोली जी, थैंक यू। सब क्या कहेंगे? आप भी आज सुबह से खड़े तरबतर पसीने में, और शायद एसी में रहने वाले आज सारे बाहर है और वो भी पसीने में। बिल्कुल सही बात है जी। मैं बहल से, मेरा पुराना विलेज पहाड़ी है। एट प्रेजेंट मैं शिवरानंद सिंह हूँ बहल से। मैं सवेरे से आज इस यात्रा में शामिल हूँ, और ये हमारे कृषि मंत्री जी का प्यार प्रेम है, जिसके लिए एक दिन नहीं, हम और लंबे टाइम तक भी इस प्रकार का संघर्ष कर सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक छोटे से बुलावे पे आए हुए एक बहुत ही न्यूमानों छोटा सा, ये छोटा सा है।
ये तो हम तो बड़ा क्या होगा ये इन्होंने देख तो लीजिए इतना जनता। बड़ा काम कर रखा है जी कि हम अगर लाखों ट्रैक्टर भी इकट्ठा कर देने तो भी इनका कर्ज उतरेगा नहीं हमारे। वो आज लाखों से कम भी नहीं थी, छोटी सी विधानसभा, ना सीएम ना पीएम ना मंत्री। मेरा पहाड़ी गांव है, मेरा गांव का 70% एरिया था ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था और लोग मायूस होकर के पलायन पे आ गए थे और दलाल साहब पानी ला करके उनको दोबारा से उनके चेहरे पे रौनक आई है। आज मेरे गांव में देखोगे, मैं जितने भी ट्रैक्टर देखे मेरे गांव के 8 लाख से कम कोई ट्रैक्टर नहीं, सारे नए ट्रैक्टर बाजे थे। ये सब मेहरबानी दलाल साहब की है। इनके जो एहसानों का बदला हम शायद बोर्ड से ना भी उतार पाए। जी थैंक यू साहब। आप भी सुबह से कहाँ से आए? मंडोली क्लास। मंडोली कला से। तो ये अब तक एहसास नहीं हुआ कि इतने सपोर्टर इतने चाहते हैं, आज एकदम आश्चर्यचकित कर दिया पूरा हरियाणा को लोहारू की जनता ने। एकदम नहीं, 15 साल से लगे हुए हैं, लेकिन एकदम ओपन एकदम आज जेपी दलाल जी 15 साल से लोहारू हल्के के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसी कोई टेल नहीं जब पानी ना पहुंचाया हो। और 500 करोड़ की परियोजना लोहारू हल्के में चल रही है एज प्रेजेंट, अभी प्रोसेस में है। खुश है? हाँ जी, पूरा जनार्दन पूरा हल्का खुश है जी। तो ये तो क्या है, तो कुछ भी को नहीं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे। अब तो थैंक यू जी। क्या कहेंगे, क्या लगता है? आप देखिए ट्रैक्टरों की रैली की शुरू का हमने तो देख चुका, हमारा तो सर चकरा गया साहब। आखिरी ट्रैक्टर बैल से नहीं निकला है, बिल्कुल नहीं निकला सर। आप देखिए 35 किलोमीटर लंबी डबल लाइन की ट्रैक्टरों की रैली। लोग कह रहे थे 7 किलोमीटर, मैंने कहा था 50 किलोमीटर। आप संख्या बताइए कि कम से कम कितनी है, ज्यादा कितनी है। लेकिन ये क्या है कि कुछ विपक्षी दलों ने राजनीति चमकाने के चक्कर में अपने आदमियों को सो कॉल्ड किसान बना करके यहाँ 8 महीने से बैठा रखा है जी। वो गिनती के 8-10 आदमी है पूरे हल्के में। तो आज पता चल गया उनको, आज पता चलने दूध का दूध पानी का रैली है कि तिरंगा यात्रा इस नाम की है कि लोहारू का एक्चुअल किसान कौन है। लोहारू का एक्चुअल किसान आज सिवानी से बैल से लेकर लोहारू तक की सड़कों पर अपने ट्रैक्टर के साथ है। इतनी तपती दोपहरी में सुबह 9 बजे से सिवानी ब्लॉक वाले 9 बजे से वहाँ से चले हैं और अब यहाँ जो है ना 3 बजे 2:30 बजे लोहारू अब पहुँचे जी। तो आप बता दीजिए साहब, आप भी आज यहाँ पहुँचे हैं और ये फटका भी तिरंगा। कहने को तो अभी सभी साथियों ने विस्तार से बता दिया, लेकिन आज की रैली ने ये सिद्ध कर दिया है तिरंगा यात्रा ने कि किसान एक्चुअली किसान ये हैं। बाकी तो बॉर्डर पे सब अपने राजनीति चमकाने के लिए लगे हुए हैं। कृषि मंत्री से लोहारू हल्के की जनता बेतारुजू बहुत ही खुश है जी। सब क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे जी। जेपी दलाल जी ने लोहारू इलाके पर इतना वजन चढ़ा दिया कि हम उसको कह नहीं सकते, कौन सी भाषा में कहें। जैसे कि हमारे को हिसार जाना पड़ता था, अब गोकुलपुरा में यूनिवर्सिटी बनेगी। सही है। हमको भैंस को लेकर हिसार जाना पड़ता था, अभी बैल के अंदर हॉस्पिटल बन रहा है। उसके बाद में डेयरी के लिए मदर डेयरी शेरला गांव में बन रही है। उसके बाद में गरवा के अंदर मछली का पूरा ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। भारीवास में इतना बड़ जल परियोजना बन रही है। 4-4 कदम पर हर इंसान को दिखाई दे रहा है कि यार मेरे लिए कुछ हो रहा है, मेरे लिए यार मेरे भाइयों के लिए हो रहा है। तो हौसला अपने आप ही। आज तिरंगा यात्रा ने लट गाड़ दिया हरियाणा में कहीं न कहीं नई एक रास्ता। और भगवान चाहेगा ना, मेरे जैसे जो दूसरी पार्टी के अंगूठे पर घूम रहे हैं उनको बहुत ताकत लगेगी, यानी कि जल्दी यहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं, जल्दी तिरंगा उनके भी होगा। नहीं होगा कि नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा, लेकिन उनको ये ताकत लगेगी जैसे हमारे अंदर पसीना आ रहा है थोड़ा सा, उनके कंधे भी भीग जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो दलाल साहब की आज रैली हुई है ना, इसको मतलब बराबर लेना बहुत ही मुश्किल है। और दलाल साहब ने किसानों के ऊपर इतना वजन चढ़ा दिया, वो हम उतार भी नहीं सकते किसी भी तरीके से। जो हमारा एरिया इतना बैकवर्ड था, यहाँ कुछ भी नहीं था, सिवानी बैल और लोहारू के अंदर जी। थैंक यू साहब, सब कुछ बना दिया भगवान की दया से। तो हमारे साथ ये देख लीजिए तस्वीरों में हम दिखा देते हैं। शमशेर खरखड़ा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, आजाद जी भी। जी क्या कहेंगे? आज तो बड़े खुश नजर आए, दूर से हंसते आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज को लेके? कमाल है, कमाल है। आज तो सारा पता लग गया ना जी, असली क्या नकली क्या है सारा थोड़ा पता लग गया आज आपको। पता लग गया जी जी जी। तो तस्वीरों हम दिखा देते हैं। प्रोग्राम का समापन हो चुका है और जयप्रकाश दलाल यहाँ से अब रुखसत हैं, जा रहे हैं। तस्वीरों में दिखा देते हैं हम। जनता जनार्दन आज भी अब भी डटी हुई है। लगभग 3:30 बजने वाले हैं, लेकिन जनता यहाँ टस की मस है, नहीं हुई है यहाँ से सुबह से। और हम बता देते हैं, लोग सुबह 9 बजे इकट्ठा शुरू होना हो गए थे बहल में, और उसके बाद लगातार काफिला बढ़ता गया और इतना काफिला हो चुका कि आखिर तक बहल से और लोहारू तक ट्रैक्टरों का जत्था लगातार चलता आ रहा है। अब भी ट्रैक्टर फंसे हुए हैं और वो लगातार आ रहे हैं। तो अब तस्वीरों में हम आपको हर पल की खबर जानकारी दी है आज, और हर नेता से अवगत करवाया है और भाषण भी सुना है नेताओं का अपने।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के आगे सामने जरूर आने वाली है कि इतना बड़ा काफिला किसानों का कहीं ना कहीं वो जोड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे कि जो जेपी दलाल ने कर दिया वो एक लठ गाड़ दिया देसी भाषा में, और इस लठ को शायद ही कोई नेता नहीं पाड़ पाएगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।